आइए आज हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ बेल्स के बारे में। किन किन तरीके से किसी को भी बेल लेना पड़ता है, क्यों बेल लेना पड़ता है और ये किन सेक्शंस के अंदर आती हैं और इसे किस तरीके से लिया जा सकता है। तो अगर हम बात करें कि क्यों ये जरूरत पड़ती है, मान लीजिए अगर किसी के ऊपर भी कोई भी केस दर्ज हो जाता है जो कि नॉन बेलेबल वारंट पे होता है, जिसमें कि नॉन बेलेबल धाराएं लगती हैं, तो इस कंडीशन में किसी भी आदमी को बेल लेने की जरूरत लग जाती है। या फिर अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उस कंडीशन में भी उसे बेल लेके ही बाहर निकलता है वो। तो अगर हम बात करें कि किन किन तरीके के टाइप ऑफ बेल्स की, तो हम देखेंगे कि यहाँ 4 तरीके की बेल होती हैं, जिसमें एक होती है रेगुलर बेल, दूसरी डिफॉल्ट बेल, तीसरी एंटीसेप्टरी बेल और चौथी इंटरिम बेल। अगर हम बात करें रेगुलर बेल की, तो रेगुलर बेल वो बेल होती है जब किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद उस कैदी को मजिस्ट्रेट के आगे ले जाया जाता है। तो उसके बाद वह कैदी रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकता है अंडर सेक्शन 437 सीआरपीसी के। अगर वहां से वो बेल मैजिस्ट्रेट के आगे से वो बेल खारिज हो जाती है, तो उस कैदी के पास सेक्शन 439 सीआरपीसी के सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में रेगुलर बेल अप्लाई करने का अधिकार होता है। वो वहां पे जाके उसके बारे में अप्लाई कर सकता है, लेकिन ये अरेस्ट होने के बाद ही किया जा सकता है। इसके बाद जब बात करते हैं हम डेफॉल्ट बेल की, तो डेफॉल्ट बेल जो आता है वो आ जाता है अंडर सेक्शन 167 सीआरपीसी के, जिसमें कि मान लीजिए जैसे कि हमारे कानून में चार्जशीट सबमिट करने का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है, तो वो चीज इसमें डिफाइन होती है, इस सेक्शन में डिफाइन होती है, जहां पे ये बोला गया है कि अगर कोई भी कैदी अरेस्ट किया जाता है या जिसपे ऐसी सजा धाराएं लगी हैं जिसकी सजा 10 साल से ऊपर की है, इस कंडीशंस में विद इन 90 डेज के अंदर पुलिस को चार्जशीट सबमिट करनी होती है। अगर पुलिस 90 दिन के अंदर चार्जशीट सबमिट नहीं कर पाती है कोर्ट के आगे, उस कंडीशन में कैदी का अधिकार बन जाता है कि वो डेफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर सके। और यही कंडीशन होती है अगर 10 साल से नीचे की सजा होती है, तो 60 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट सबमिट करनी होती है। उसके बाद अगर पुलिस ऐसा नहीं कर पाती है, तब उस कैदी के पास ये अधिकार आ जाता है कि वो चार्जशीट सबमिट ना होने के कारण डिफॉल्ट बेल के लिए अपील कर सके। यह उसका एक अधिकार बन जाता है, जिसमें कि ज्यादा कुछ प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं होती, बस सेक्शन 167 सीआरपीसी के दिए गए ग्राउंड को प्रूव करने की जरूरत होती है कि लेकिन ये अरेस्ट होने के बाद दिन काउंट होते हैं। उससे अगर 90 डेज पूरे नहीं हुए और उससे पहले एप्लीकेशन फाइल कर दी जाए, तब ये खारिज होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एंटीसेप्टरी बेल की, तो एंटीसेप्टरी बेल के ऊपर हमने एक फुल वीडियो बना रखी है, जिसको कि हमने आई बटन पे दे दिया है, वहां से आप जाके इसे चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बेसिक बात करें तो एंटीसेप्टरी बेल में आपको सबसे पहले यह बताना पड़ता है कि आपकी उसमें भूमिका थी या नहीं थी, उसमें आपको एज या मेडिकल कोई ग्राउंड हो जिसके ऊपर आप एंटीसेप्टरी बेल मांगते हैं। इसके जो बारे में दिया गया है वो सेक्शन 438 सीआरपीसी के दिया गया है, जो कि कई बार ऐसा सवाल आता है कि क्या एफआईआर दर्ज होने से पहले भी एंटीसेप्टरी बेल लिया जा सकता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा जाता है कि उस समय पे कोर्ट प्री मैच्योर केस बता के इसे खारिज कर देता है, क्योंकि कोई ग्राउंड ही नहीं होता कि आप किस आधार पे ये बात बोल रहे हैं। जो इसमें अगर हम बात करें तो कई स्टेट्स ने अपने हिसाब से अमेंडमेंट भी कर रखी है। अगर हम देखें तो 2018 से पहले हर एक केस के लिए एंटीसेप्टरी बेल फाइल किया जा सकता था, लेकिन 2018 में सरकार ने कानून में अमेंडमेंट करके रेप केसेस के लिए एंटीसेप्टरी बेल का हक हटा दिया कि आप एंटीसेप्टरी बेल रेप केसेस में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद यूपी में पहले एंटीसेप्टरी बेल के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब अंडर सेक्शन 438 सीआरपीसी के इसे अप्लाई किया जा सकता है। और कई और स्टेट्स ने भी एंटीसेप्टरी बेल को लेकर अपनी अमेंडमेंट्स बना रखे हैं। ऐसा ही हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट को लेके ये फैसला दिया था कि एंटीसेप्टरी बेल एससी एसटी एक्ट के लिए भी लिया जा सकता है, लेकिन जनता में बवाल होने की वजह से सरकार ने सेक्शन 13A एससी एसटी एक्ट में जोड़ के
उसमें भी एंटीसेप्टरी बेल लेने का हक खत्म कर दिया। SC/ST एक्ट लगने पे भी आप एंटीसेप्टरी बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में अगर आपको फुल देखना है तो हमने एक आई बटन में डिटेल वीडियो दे दी है, आप वहां से जाके इसके बारे में और देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम आ जाए इंटरिम बेल पे, तो जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि ये बेल जो होता है कुछ समय भर के लिए होता है। इसको किसी CRPC या किसी धारा में डिफाइन तो नहीं किया गया है, लेकिन इस इंटरिम बेल दे दिया जाता है अगर कभी ऐसा देखा जाए कि जो कोर्ट में तारीख लगने का समय है वो लंबा हो रहा है और टाइम फ्रेम के लिए बीच में किसी समय के लिए कैदी को बेल चाहिए किसी कुछ समय के लिए, या कुछ अरेस्ट होने से पहले कुछ समय चाहिए। तो इस कंडीशन पे अगर कोर्ट को लगे तो कोर्ट 2 या 3 वीक के लिए या कुछ समय फ्रेम टाइम फ्रेम के लिए इंटरिम बेल दे देती है। तो यही जो है हमारे 4 बेल के तरीके होते हैं जो कि हम इन तरीके से ले सकते हैं। बाकी ऐसी ही कानून की जानकारी के लिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे भी आपके पास ऐसी कानून की जानकारी पहुंचाते रहें। धन्यवाद।